हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास। रोहन took a sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting a test tube over it as shown in the figure given below. सो आप देख सकते हो यहाँ पर बर्नर है और इस स्पैचुला में हमारे पास है सल्फर पाउडर। ठीक है, सल्फर पाउडर, और रोहन जो है इसको हीट कर रहा है। ठीक है, इस सल्फर पाउडर को हीट कर रहा है और यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ हमने एक टेस्ट ट्यूब रखी है। ठीक है, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है यहाँ पर। इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब किस लिए है? बिकॉज जितनी भी यहाँ से बेसिकली गैस जो लिबरेट होगी वो इसमें कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर अभी इन्वर्ट टेस्ट ट्यूब किस लिए रखा? ये ठीक है, बिकॉज यहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, आप देख सकते हो बाय इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर इट। ठीक है, इट मीन्स कि जब हम सल्फर पाउडर को हीट कर रहे हैं कोई ना कोई गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, सो हमें बताना है कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। ठीक है, ड्राई लिटमस पेपर पे क्या होगा एंड मोइस्ट लिटमस पेपर पे। ठीक है, सो अभी इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ही देखते हैं। सो देखो, हमारे पास है सल्फर पाउडर। ठीक है, सल्फर पाउडर है और ये कैसा होगा? सॉलिड होगा। ठीक है, ठीक है, हीट कर रहे हैं इसको, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ से ये क्या है हमारे पास? एटमॉस्फेरिक O2 है, इसकी प्रेजेंस में हम इसको हीट कर रहे हैं सल्फर को। ठीक है, सल्फर पाउडर को, विच इज सॉलिड। ठीक है, क्या फॉर्म होगा यहाँ से? S और O2, SO2 इसी टाइप से फॉर्म हो जाएगा। सो बेसिकली कौन सी यहाँ से गैस बनने वाली है? SO2। SO2 बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सो बेसिकली हमें ये पता चल गया कि सल्फर को हमने हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है कि ए अगर हम बात करें इसका भी फर्स्ट पार्ट, कि ड्राई लिटमस पेपर के साथ क्या एक्शन होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जितनी भी आपकी गैस लिबरेट हुई है वो आपने इस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर ली। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर सारी क्या है? SO2 है, SO2 गैस। अब इसके पास हम लेकर आएंगे ड्राई लिटमस पेपर। ठीक है, अब ड्राई लिटमस पेपर, अब देखो यस, एक और चीज यहाँ पर, पहले इसका नेचर देखते हैं कि कैसा है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, जो हमारे पास SO2 फॉर्म हुई है। तो देखो हमने इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में भी देखा था। क्या देखा था? देखो सल्फर क्या है हमारे पास? नॉन मेटल है। सल्फर जो है नॉन मेटल है ना, और ये क्या बन गया हमारे पास? नॉन मेटल का ऑक्साइड बन गया। नॉन मेटल का ऑक्साइड बन गया, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, सो ये था नॉन मेटल और इसका ऑक्साइड बन गया। ठीक है, जनरली देख सकते हो नॉन मेटल्स, जब हम नॉन मेटल्स को जब हम हीट करते हैं ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सो हमारा यही फॉर्म होता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। और अगर मेटल्स को हीट करेंगे तो वहां फॉर्म होगा मेटालिक ऑक्साइड्स। ठीक है, सो अभी के लिए हमारे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, जब हम एसिड और बेस देख रहे थे सो हमने देखा था कि एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा और बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा। अब देखो जो कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं ये होते हैं एसिडिक इन नेचर। ठीक है, सो ये करने वाले हैं किसी बेस के साथ रिएक्ट। ठीक है, सो यही देखा था कि बेस की रिएक्शन नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ और एसिड्स की रिएक्शन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ, बिकॉज मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं हमारे पास बेसिक और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होंगे एसिडिक। ठीक है, अब ये एसिडिक तो है। अब देखो इसका मतलब अगर ये एसिडिक है फिर तो इसको लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देना चाहिए, और वो भी कौन से लिटमस पेपर का कलर? ब्लू लिटमस पेपर का कलर। अगर ये एसिडिक है तो इसको ब्लू लिटमस पेपर का कलर, हम यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर लेकर आएंगे और ये जो ब्लू लिटमस पेपर का कलर है ये रेड हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये एसिडिक है तो। ठीक है, तो हमसे यही बोला है कि अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है
ड्राई और मोइस्ट, दो केसेस। देखो हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहां पर था कि जो ड्राई अमोनिया है, ठीक है, वो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर रही, लेकिन अगर हम अमोनिया का सॉल्यूशन बना दें तो वो कलर चेंज करती है। अब ऐसा क्यों? सो देखो ये जो हमारे पास है बेसिकली यहाँ पर SO2 की अगर हम बात करें, सो ये भी किस फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में। सो गैशियस फॉर्म में है तो यहाँ पर ये H+ आयंस जो है नहीं देगी ना किसी भी टाइप से। और H+ आयंस कौन देंगे हमारे पास, ठीक है, जैसे HCl है, HCl को अगर हम वाटर में डिजोल्व करें तभी तो यहाँ से H+ आयंस हमें मिलेंगे, ठीक है, ये H+ अलग हो जाएगा और जो क्लोराइड आयन है ये अलग हो जाएंगे, ठीक है, वाटर में जाने के बाद। सो आयंस का डिसोसिएशन कैसे हो रहा है, वाटर में आने के बाद ही तो हो रहा है ना। अब देखो जो SO2 है, अगर इसको कोई कहीं से वाटर का सोर्स मिल जाए, कहीं से इसको थोड़ा सा भी वाटर मिल जाए, ठीक है, तो ये लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देगी ब्लू से रेड में। लेकिन अभी ऐसा कोई वाटर का सोर्स है ही नहीं, बिकॉज लिटमस पेपर भी ड्राई है और जो गैस थी वो भी कैसे है, ड्राई है। तो इस वजह से ये अपना यहाँ पर आप कह सकते हो जो लिटमस पेपर का कलर है वो चेंज नहीं करेगी, ठीक है। सो व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर? सो कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पर, जो ब्लू लिटमस पेपर था वो ब्लू ही रहेगा, ठीक है। सो नो चेंज, नो चेंज इन कलर, ठीक है। किसके केस की बात कर रहे हैं, जब हमारे पास ड्राई लिटमस पेपर था, ठीक है। अगर हम एसिडिक अगर हम सॉरी मोइस्ट अगर हम लिटमस पेपर लें, ठीक है, अब देखो मोइस्ट लिटमस पेपर सेम टेस्ट आप करना, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर SO2 गैस है, और यहाँ से जो SO2 गैस थी, ये जो SO2 गैस है हमारी बेसिकली, इसको हम क्या करेंगे, अब इसके पास हम लेकर आएंगे मोइस्ट लिटमस पेपर, ठीक है, वो भी क्या ऐसा होगा, ब्लू होगा मोइस्ट लिटमस पेपर, ठीक है। सो हम यहाँ पर लेकर आए मोइस्ट लिटमस पेपर, ये कैसा है हमारे पास, मोइस्ट। अब देखो, अब ये हमारे पास मोइस्ट और जो वेट लिटमस पेपर है, इसके अंदर क्या क्या होगा, एक्स्ट्रा वाटर। वहां पर ड्राई था लिटमस पेपर फर्स्ट केस में, तो वहां पर कहीं वाटर का कोई सोर्स नहीं था, लेकिन मॉइस्ट लिटमस पेपर में क्या प्रेजेंट रहेगा, वाटर, और वाटर ही हमें चाहिए। अब देखो, अब ये जो SO2 गैस है इस लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देगी, और कैसे करेगी, ब्लूज को रेड में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। सो यहाँ पर लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा बिकॉज यहाँ पर हमारे पास वाटर का सोर्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अगर वाटर का सोर्स प्रेजेंट है तो इट मीन्स कि यहाँ पर कलर चेंज पॉसिबल है, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बेसिकली H+ आयंस कैसे रिलीज होंगे वाटर में, देखो SO2 है, अब मॉइस्ट है हमारे पास लिटमस पेपर, तो वहां से आएगा वाटर। अब जब SO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे रिएक्शन होगी H2SO3, रिएक्शन होकर हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा H2SO3, और आई गेस ये रिएक्शन बैलेंस्ड भी है, यस, बैलेंस भी है ये रिएक्शन, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि जब SO2 को वाटर का कहीं से सोर्स मिला तो ये बन गया H2SO3। अब देखो ये क्या बन गया, ये एक एसिड बन गया। अब ये H+ आयन जो है लिबरेट करेगा, ठीक है, अगर H+ आयन देगा तो फिर यहाँ जो कलर चेंज है वो हो जाएगा मोइस्ट लिटमस पेपर के प्रेजेंस में, ठीक है। सो यही था कि ड्राई में नो चेंज, और यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है, और चेंज कैसा होगा, जो ब्लू लिटमस पेपर है इट विल टर्न रेड, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, सो देखो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो SO2 गैस थी ये कैसे थी, एसिडिक थी। तो इसका हमने एसिडिक नेचर कैसे चेक किया, जब हम इसके पास मॉइस्ट लिटमस पेपर लेकर आए, जैसे ही मॉइस्ट लिटमस पेपर हम लेकर आए तो जो कलर था वो रेड हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन डी पार्ट, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। अब बेसिकली ये तो रिएक्शन है जो मॉइस्ट लिटमस पेपर के साथ होगी, ठीक है, बट अदरवाइज यहाँ हमसे कौन सी रिएक्शन पूछ रहे हैं, देखो यहाँ जो हमने मेंशन की थी बी पार्ट, कि जो नॉन मेटल है सल्फर, वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा, सो यहाँ से बेसिकली SO2 फॉर्म हो, सल्फर डाइऑक्साइड। सो यही थी, और ये रिएक्शन बैलेंस्ड भी है, ठीक है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा ए और बी पार्ट। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, व्हाट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। अब ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, कि कौन से टाइप के ऑक्साइड फॉर्म होंगे। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आप ये भी देख सकते हो कि व्हाट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म्ड व्हेन मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन। ठीक है, एक तो क्वेश्चन है जब नॉन मेटल जब कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, और एक है जब मेटल कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, सो ये भी हमने अभी डिस्कस किया कि जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होंगे, जो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया और सल्फर हो गया, सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन भी एक नॉन मेटल ही है। सो जितने भी नॉन मेटल हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, सो यहाँ से बेसिकली फॉर्म होगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। और ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं हमने अभी डिस्कस किया है, जैसे SO2। ठीक है, SO2 कैसा है, कैसा था अभी, एसिडिक था। तो आप कह सकते हो कि यहाँ से नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे विच आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, और इसी का ही रिवर्स है, अगर मेटल्स कंबाइन करती हैं ऑक्सीजन के साथ, सो यहाँ फॉर्म होते हैं मेटालिक ऑक्साइड्स। ठीक है ना, मेटल से आएंगे मेटालिक ऑक्साइड्स, और मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे हैं, ये होते हैं बेसिक, दीज आर बेसिक इन नेचर, एंड नॉन मेटालिक होते हैं एसिडिक। ठीक है, सो जस्ट इतना ही था ये क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।